नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। प्राइवेट नौकरी में है तो बहुत संतुष्ट नहीं है, आगे अधिकारी बनने के लिए भी ट्राई करना चाह रहे हैं। तो सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, आगे ग्रोथ कम मिलेगा, ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। अभी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है तो थोड़ी चिंताएं भी हो रही हैं, क्योंकि जब आपके ज़िंदगी पर स्ट्रगल होता है, मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती या आप जितना डिजर्व करते हो उस प्रकार से आपको सफलता नहीं मिलती, तो चिंता होना लाजमी है। ये बहुत सामान्य है। तो वही कुछ चिंता में ये भी गुजर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी के लिए, आगे की ज़िंदगी पर आने वाले अचीवमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया गया है और आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ पर विचार करूंगा, फिर नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा, तीसरे क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तरीका विश्लेषण करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, तो एक ऐसा चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है जिस व्यक्ति के हाथ पर अगर ये चिन्ह होगा, ऐसे व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा रहेगी, ईश्वर की बड़ी अच्छी मेहरबानी रहेगी और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या है चमत्कारी चिन्ह और कब से इनकी ज़िंदगी में सुधार हो सकता है, उस बात को अभी परिचय कराते हैं। तो ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा की बनावट लास्ट समय में खास करके ये सीधी एक भाग्य रेखा गई और इस प्रकार से एक वी नुमा आकृति दिख जाए, यहाँ पर से भी एक वी नुमा आकृति दिख जाए, मतलब दो तरीके से भाग्य रेखा नजर आए, एक जा रही है बृहस्पति पर, एक जा रही है सैटर्न पर, और इसी दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस में वी नुमा आकृति का निर्माण हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की बड़ी अच्छी कृपा रहती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की बड़ी अच्छी कृपा रहती है, जिंदगी में पैसे आते हैं। ये इनका यहां पर से भी एक लाइन जुड़ रहा है। और दो क्षेत्र से पैसे आते हैं, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग को बताता है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो सरकारी नौकरी तो पा ही सकते हैं, साथ ही साथ ये दो क्षेत्र से पैसा कमाने के लिए एलिजिबल होते हैं और जिंदगी का लास्ट समय भी इनका बेहतर बीतता है, अच्छे तरीके से बीतता है। तो एक कमाल की भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा के 3 ब्रांच हो जाए तो वह त्रिशूल नुमा आकृति बनाती है इस प्रकार से, अगर 2 ब्रांच हो जाए तो वी नुमा आकृति बनाती है जैसे इस हाथ पर दिख रहा है। तो दोनों बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह है, मतलब आपको दो क्षेत्र से पैसे आने हैं, भाग्यशाली व्यक्ति हैं, खास करके पॉलिटिक्स में, सरकारी क्षेत्र में, इन चीज़ों में धनलाभ आपको होना है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं आगे और क्या पॉजिटिविटी है। तो भाग्य रेखा एक समय के बाद सक्रिय है, अभी स्ट्रगल होना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है। इसका कारण है कि आपकी भाग्य रेखा नहीं थी, वो मैं दिखाता हूँ नेगेटिव में। तो एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर है। आप खुद सामने से मुझे बोलोगे गुरुजी अब मुझे लाइफ में कोई समस्या नहीं है, अब मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप मुझे सामने से बोलोगे ये लिख के रख लो, क्योंकि आपकी एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर हो रही है। अब जीवन रेखा इनकी पॉजिटिव में है, क्योंकि इस जीवन रेखा पर ना कोई भी राहु रेखा नहीं है और बहुत ही क्लैरिटी के साथ जीवन रेखा है और कहीं कहीं पर प्रगति की रेखा ही मुझे दिख रही है। कोई बहुत डिस्ट्रैक्टिव या कोई बहुत खराब योग मुझे इनके जीवन रेखा पर नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब एक समय के बाद आपकी ज़िंदगी में पैसा आना है, एक समय के बाद आपकी ज़िंदगी में तरक्की होनी है, इस बात की गारंटी है। एक सूर्य रेखा इनकी आ रही है, आपके हृदय रेखा पर आके मिल रही है। तो एक प्रश्न थे इससे जुड़े हुए, क्या ये आधिकारिक पद पर जा सकते हैं? सरकारी नौकरी का देखो योग है, लेकिन क्लर्क लेवल की नौकरी के योग है, अधिकारी के योग अभी है नहीं वर्तमान में। अगर आप मेहनत करेंगे, सूर्य रेखा आगे बढ़ती है, फिर ही मैं इस योग को जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो फिलहाल तो मुझे अधिकारी के वैसे कोई खास योग नहीं दिख रहे हैं। और रही बात ग्रोथ की, तो एक समय के बाद आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अभी आप अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई भी करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, क्लर्क लेवल के लिए, क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए आप एलिजिबल जरूर हैं। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब और विचार करते हैं। तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, मतलब प्लैनेट्स ठीक है। अगर देखा जाए तो प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छी है, कंफर्टेबल हाथ है इनका। मतलब कंफर्टेबल हाथ का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, मतलब ज़्यादा रेखाओं में हेर फेर नहीं है, ज़्यादा उलझी हुई रेखाएं नहीं है, फालतू की रेखाएं नहीं है, बहुत अच्छी भी रेखाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी रेखाएं हाथ पर अवस्थित नहीं है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अब विचार करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है, उस चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं नेगेटिविटी आपको दिखाऊं तो नेगेटिविटी में
मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं लग रही, रेखाओं के एवज में है, भाग्य रेखा नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है कि ऐसे व्यक्ति अगर बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, प्रयास भी बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, एक परेशानी सी बनी रहती है, एक डिस्ट्रैक्शन सा मन में बना रहता है कि मुझे और सफलता मिलना चाहिए, मुझे और धन आना चाहिए। क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, जब तक वो सक्रिय नहीं होगा तब तक उसके रिगार्डिंग कोई बहुत विशेषकर धन लाभ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये रियलिटी है। दूसरी बुध रेखा का अभाव है तो बिजनेस भी नहीं कर पाते और पैसा जमा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन खुशी की बात है कि बुध रेखा बन रही है, मिल रही है, मिल सकती है, बन भी रही है, मिलने के भी आसार बने हुए और मिल भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये दो नेगेटिविटी मुझे दिखी। उसके बाद सूर्य रेखा थोड़ी बढ़ जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन इसको मैं नेगेटिव तर्ज पर नहीं लूंगा, क्योंकि सूर्य रेखा की बनावट ही ऐसी है, आगे चल के ये बढ़ भी सकती है। तो कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, जो था एक समय के बाद आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। अभी उस समय को मैं रिवल कर दूं तो अभी आपके 28 वर्ष की आयु चल रही है, ये मान के चल लो यहाँ पर थोड़ी सी धूमिल भाग्य रेखा है। हालांकि सक्रिय आपकी भाग्य रेखा 24-25 से ही है, लेकिन धूमिल है, ये लगभग आपका मान के चल लो ये 29 वर्ष यहाँ पर मान लो। यहाँ के बाद आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है, तो 29-30 के बाद आपकी भाग्य रेखा आपको अच्छा फल देगी, अच्छा फल देगी, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। जीवन रेखा से भी मैं अभी और भी बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में काफ़ी मदद मिले। तो जीवन रेखा क्या बता रही है वो देख लो आप। तो ये इनकी माइंड रेखा है और ये इनकी जीवन रेखा है, अलग थलग है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं और बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छे परिवार से हैं नो डाउट, कुछ ट्राइंगल्स है, डिग्री पूरे करने के योग थे वो किया होगा। इंडिपेंडेंट महज 18 वर्ष की आयु में हो गए, जीवन रेखा ठीक ठाक चली। एक हल्की दिक्कत मुझे दिखी लगभग 25-26 के आसपास, फिर एक 28 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 30 में तरक्की थी, 32 में फिर अच्छी तरक्की है, फिर आपके 35 में है, फिर लगभग आपके 38 में है। मतलब 32 के बाद आप एक अच्छा ग्रोथ फील करेंगे, अच्छी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर होगी और आप ज़िंदगी पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। ये कंटिन्यू 40 तक तो ग्रोथ आपका है, 42 में 44 में भी एक तरक्की है, फिर एक 48 में है, फिर लगभग आपके 52 में, 52 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। कुछ दो मुखी जीवन रेखा के साथ यात्राएं होंगी, सेटलमेंट हो सकता है दूर का, ये 60 वर्ष के आसपास का है। उसके बाद भी आपकी लगभग 75-78 तक तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था इनका तली पर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। मेन ग्रोथ 32 वर्ष के बाद आप महसूस करेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अभी इनके तली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, जो मन में ठानते हैं उसी को करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। हालांकि ये आपके एक पराक्रम और एक समर्पण को बताता है, तो काफ़ी समर्पित हैं आप चीज़ों को लेके, काफ़ी पराक्रमी हैं आप चीज़ों को लेके, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ और क्या चीज़ें हैं, तो बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बहुत महत्वाकांक्षी हैं आप, और एक बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार होता है, ना गलत करने वाली पर्सनैलिटी है, ना ही झुकने वाली है, और ना ही किसी के अंडर आप कार्य कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। हाँ, अगर आपको काम के एवज में कुछ बोला जाए तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बेफजूल का आपको डांटा जाए, फटकारा जाए तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। और यहाँ पर से एक आपको मोल जैसा आकृति प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मोल नहीं है, मस्सा है, और ये बहुत ब्लैक भी नहीं है, ब्राउनिश है, तो ये मोल नहीं है, इसका साइड इफेक्ट नहीं आने। बिजनेस के गुण हैं आपके अंदर, पैसा कमाना चाहते हैं आप, और इस समय में कौन व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता, तो उसमें से आप भी एक हैं और कमा भी लेंगे आप, तेज़ हैं आप, ये टेंड कर, इसका मतलब ये होता है शुरुआती दौर में थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, बाद बाकी सूर्य फिंगर आपकी लंबी है, तो ये आपके हिम्मती नेचर को तो बताती है, ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। अब विचार करेंगे शनि फिंगर पर, बहुत ज़बरदस्त शनि फिंगर है, काफ़ी मेहनती हैं आप, ये टेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति अच्छी श्रद्धा है आपकी। इसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति, ठीक है, इनका बृहस्पति बहुत गड़बड़ भी नहीं है, एक स्क्वायर जैसी आकृति बनते हुए नजर आ रही है। अगर ये बन जाती है तो 32 वर्ष से ऐसे ही मैंने प्रेडिक्शंस दिया है कि आपकी स्थितियों में सुधार होगा, आपकी जिंदगी पर आप आगे बढ़ेंगे, और बृहस्पति पर स्क्वायर भी यही इंडिकेट करता है कि जातक 32वें वर्ष के बाद सेट कर जाते हैं।
माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं, नो डाउट। हृदय रेखा अच्छी है, हाँ इमोशनल ज़्यादा है आप, तो अपने भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाकी ये भी एक इमोशनल लाइन है, बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक दिख रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, तंदुरुस्त दिमाग के हैं, तंदुरुस्त ख्यालात के हैं, माइंड और दिल की अच्छी कैपेबिलिटी है चीज़ों को बर्दाश्त करने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की। तो बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा, यहाँ पर से दबाव काफ़ी मेहनती है और एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, विनुमा आकृति के साथ है, फल तो मिलना ही है। अगर आपने प्रयास किया, प्रयास में सार्थकता रही, तो आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़े मूड स्विंग आपके जरूर होंगे 30-31 साल की आयु तक, वो सामान्य है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा हृदय रेखा तक आ रही है, एक नौकरी प्रोफेशन रहता है, एक सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में बना रहेगा, चाहे वो ज्यादा हो अथवा कम हो, वो निर्भर करता है आपके भाग्य रेखा के ऊपर। तो भाग्य रेखा सक्रिय आपके 30 वर्ष के आसपास से हो रही है, तब तक थोड़ा सा आप असमंजस या थोड़ा स्ट्रगल प्रतीत या फील कर सकते हैं कि मुझे और मिलना चाहिए था। ये वाले इमोशंस आपके धीरे धीरे 30 वर्ष के बाद स्वतः खत्म होते हुए नजर आएंगे। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, इसलिए माइंड थोड़ा विचलित भी करता है कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, मैं कुछ और कर लूं, लेकिन अभी जॉब में आप स्टेबल रहना। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। मंगल का बड़ा महत्व होता है, अगर किसी व्यक्ति के तली पर मंगल अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं, पराक्रमी होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बड़ी अच्छी होती है, जल्दी रोग बीमारी इनको पकड़ती नहीं है। अगर रोग बीमारी इनको लग भी जाए तो ऐसे व्यक्ति जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। कभी कभार हमारे खुद की लापरवाहियों की वजह से हमें कोई बीमारी चपेट में ले लेता है, लेकिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, तो हम उससे लड़ लेते हैं। तो मंगल का सीधा कनेक्शन आपकी इम्यूनिटी, आपकी ताकत, आपके पराक्रम, आपके समर्पण से होता है। तो मंगल आपका बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। चंद्रमा भी काफी अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ ज्यादा रेखाएं नहीं है चंद्रमा पर, तो विशेषतम यात्राएं नहीं होती। हाँ थोड़े समय के बाद, समय अंतराल पर यात्राएं होती है, बड़ी यात्राएं नहीं होती हैं। इसके बाद देखा जाए, चंद्रमा पैसे की फ्लो को तो बताती ही है। जातक बड़े चंचल स्वभाव के होने के साथ साथ पैसा कमाने में भी अग्रसर और बड़े कैपेबल रहते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी नहीं थी, तो ये एक समस्याजनक बात है, ये एक समस्या की बात तो दिख रही थी मुझे, लेकिन 30 एक आयु के आसपास से एक्टिवेट है, 24-22 के बाद ही थोड़ी थोड़ी दिखी मुझे, लेकिन 30 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर कंडीशन में दिख रही है। 36 के बाद इवन बहुत ही अच्छे, दो भाग्य रेखा आपके 30 वर्ष से चालू है, 36 के बाद बेहतर है। ये सब ट्रायंगल्स नेगेटिविटी को दूर कर रही है और आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। इस प्रकार की जीवन रेखा आपको दीर्घायु प्रदान तो करती ही करती है। थोड़ी थोड़ी मंगल रेखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल वैसे कोई रेखाएं भी ज़्यादा खास नहीं है, मंगल बढ़िया ही है। ज़्यादा टेंशन लेने से ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बड़े कर्मठ स्वभाव के होते हैं, और मंगल आपको कभी हारने तो नहीं देगा। एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो निराशा में बैठा हुआ है, निराशाजनक बात कर रहा है, निराशावादी हो चुका है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं भी होने के बाद ये व्यक्ति कभी निराशाजनक बात नहीं कर सकते, ना निराशावादी हो सकते। उसके लग्जरी के लाइन्स है वो तो मिलेगा। शुक्र भी साफ सुथरा ही है, शादी के बाद भाग्योदय, शादी के बाद अच्छी धन आगमन के योग है। थोड़ी लेट शादी होती है, लेकिन शुक्र बहुत बढ़िया है, आपका मंगल भी बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि शादी के बाद अच्छी लाइफ है, लेविश लाइफ बताएंगे, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और वाइफ भी इस केस में कमाओ मिलती है। विवाह थोड़ा लेट मुझे आपके अतली पर दिख रहा था, ये 30 साल के आसपास योग बने हैं। एक आपके थोड़ी और दूर है, तो वो तो शादी के समय की बात हो जाती है। जब दो विवाह रेखा रहे तो एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर करा ले, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस हस्तरेखा एवं कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।